हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये ऑटोमेटिक सोलर लाइट बनाएंगे जो दिन में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और अंधेरा होने पर ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसके लिए हमें एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा चाहिए। इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम इस पाइप के टुकड़े को कट कर लेंगे। इसे मैंने यहाँ से काट लिया है। अब हम गैस स्टोव को ऑन कर लेंगे और इस पर पाइप के टुकड़े को गर्म करेंगे। गर्म होने के बाद ये सीधा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा है और धीरे धीरे ये सीधा होता जा रहा है। इसे हम लगभग 3-4 मिनट के लिए गर्म करेंगे तो ये एक शीट की तरह बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हम इसे इस तरह से फर्श पर रखकर इसके ऊपर एक टाइल के टुकड़े को रख देंगे। इस टाइल के टुकड़े पर हम थोड़ा वेट रख देंगे। इसे लगभग 2 से 3 मिनट के बाद हम हटा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक पीवीसी पाइप की शीट मिल चुकी है। इस शीट का हम यूज करेंगे अपनी लाइट की बॉडी बनाने के लिए। इस लाइट को बनाने के लिए मैं 2 बैटरीज का यूज करूंगा, तो यहाँ पर हम इनकी मेजरमेंट ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े ड्रॉ करूंगा। इसी के साथ इनकी साइड्स बनाने के लिए मैं 2 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर लंबे 2 टुकड़े ड्रॉ करूंगा। इन सभी को हम यहाँ से कट कर लेंगे। मैं इन सभी को काट लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी टुकड़े काट लिए हैं। अब हम सैंड पेपर की हेल्प से इन सभी की साइड्स को प्लेन कर लेंगे। हमने इन सभी को प्लेन कर लिया है। अब हम सुपर ग्लू की हेल्प से इन टुकड़ों को चिपकाएंगे इस तरह से। अब इसकी साइड को हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक साइड फिक्स हो चुकी है। इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड को भी फिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम दोनों बैटरीज को रखकर चेक कर लेंगे। दोनों बैटरीज इसमें काफ़ी आसानी के साथ फिक्स हो रही हैं। अब हम एक और टुकड़ा कट करेंगे 16 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा। इस टुकड़े को मैं काट लेता हूँ। इसकी चारों साइड्स को मैंने प्लेन कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर रखकर देखते हैं इस तरह से। इसे हम 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, जिसके लिए मैं इसके कॉर्नर को थोड़ा टेपर कर लूँगा। अब इसे हम यहाँ पर रखकर देखते हैं। इस तरह से ये फिक्स होगा, तो इसे हम फिक्स कर लेते हैं। इसे फिक्स करने के लिए भी हम सुपर ग्लू का यूज़ करेंगे। अब इसे फिक्स करके एक तरफ रख देंगे। अब हम एक 6 वोल्ट की सोलर पैनल लेंगे और इसके साथ 2 वायर्स को कनेक्ट करेंगे। रेड वायर को पॉजिटिव टर्मिनल पे और ब्लैक वायर को नेगेटिव टर्मिनल पे। अब हम एक 5 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल लेंगे। इसके साथ हम एक 4007 डायोड को फिक्स करेंगे। डायोड के ब्लैक वाले पार्ट को हम चार्जिंग मॉड्यूल के साथ फिक्स करेंगे और डायोड के सिल्वर रिंग वाली साइड को हम सोलर पैनल की नेगेटिव वायर के साथ फिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। अब हम सोलर पैनल की रेड वायर को इन प्लस वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बैटरीज ले ली हैं और कुछ वायर्स ले ली हैं। बैटरी की एक तरफ हमें ये रिंग देखने को मिलेगा जो कि पॉजिटिव साइड है और दूसरी साइड नेगेटिव है। तो हम दोनों पॉजिटिव साइड्स को और दोनों नेगेटिव साइड्स को कनेक्ट कर लेंगे। दोनों नेगेटिव साइड्स को कनेक्ट करने के लिए मैं एक ब्लैक वायर का यूज़ करूँगा। इसी तरह दोनों पॉजिटिव साइड्स को हम एक रेड वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे।
ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम इनके साथ दो और वायर्स को कनेक्ट करेंगे, रेड वायर को पॉजिटिव साइड पर और ब्लैक वायर को नेगेटिव साइड पर। यहाँ पर हमने इनके पैरेलल कनेक्शंस किए हैं, जिसकी वजह से इनकी वोल्टेज सेम रहेगी और इनका बैकअप डबल हो जाएगा। अब हम इनकी वायर्स को मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे। रेड वायर को B+ वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वायर को B- वाले पॉइंट पर। यहाँ पर ये कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब सोलर पैनल से जो करंट का फ्लो होगा वो चार्जिंग मॉड्यूल से होते हुए हमारी दोनों बैटरीज को चार्ज करेगा। दोनों बैटरीज पूरी चार्ज होने पर चार्जिंग मॉड्यूल पावर को ऑटो कट कर देगा और ये डायोड करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमारी सोलर पैनल ख़राब नहीं होगी। अब हम दो और वायर्स लेंगे। रेड वायर को हम आउट प्लस और ब्लैक वायर को आउट माइनस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये दोनों वायर्स मैंने कनेक्ट कर ली हैं। अब हम इन बैटरीज और सोलर पैनल को एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास एक BC548 ट्रांजिस्टर है, 33K का रेजिस्टर है और एक LDR है। इन सभी को फिक्स करने के लिए हम एक 0 PCB का टुकड़ा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड पर हम सोल्डरिंग करेंगे। ये साइड हमें प्लेन मिलती है। इस प्लेन साइड पर हम ट्रांजिस्टर को इस तरह से फिक्स करेंगे। इसकी एक्स्ट्रा वायर्स को हम कट कर लेंगे। अब इनके ऊपर हम सोल्डरिंग पेस्ट लगाकर इन तीनों को यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। इन तीनों को हमने यहाँ पर सोल्डर कर लिया है। अब हम इस ट्रांजिस्टर के साथ LDR के कनेक्शंस करेंगे। LDR को हम PCB में लगा लेंगे। LDR की एक वायर को हम ट्रांजिस्टर के बेस के साथ और एक वायर को एमीटर के साथ फिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं इनकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने LDR को फिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमने LDR की जिस वायर को ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट किया है, इसके साथ हम रेजिस्टर को कनेक्ट कर लेंगे। तो रेजिस्टर को भी मैं PCB में फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर रेजिस्टर की एक वायर को हम ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट करेंगे। एक्स्ट्रा वायर को हम कट करके अलग हटा देंगे। अब रेजिस्टर की दूसरी वायर को हम यहाँ पर सोल्डरिंग करके एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेंगे। अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ हम बैटरीज की वायर को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने आउट प्लस और आउट माइनस की दो वायर्स ली हैं, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। रेड वायर को हम रेजिस्टर के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वायर को हम ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम एक 5 वोल्ट की LED लाइट लेंगे। इसके कनेक्शंस करने से पहले हम इसे बॉडी के अंदर फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम इस लाइट को फिक्स करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक होल करूँगा। सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से मैं यहाँ पर होल कर लेता हूँ। यहाँ पर होल हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा प्लास्टिक को कटर की हेल्प से हटा लेंगे। अब हम इस होल में से LED की दोनों वायर्स को पास कर लेंगे। इस तरह से हम इसे पीछे की तरफ निकाल लेंगे। अब इन LED स्ट्रिप्स को हम यहाँ पर फिक्स करने के लिए सुपर ग्लू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं सुपर ग्लू लगा लेता हूँ।
इसके ऊपर हम तीनों स्ट्रिप्स को फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये लाइट फिक्स हो चुकी है। अब हम सोलर पैनल को इसकी बैक साइड पर फिक्स करेंगे इस तरह से। इसके लिए भी मैं सुपर ग्लू का यूज़ करूँगा। यहाँ पर हम सोलर पैनल को इस तरह से फिक्स कर लेंगे। अब हम एलईडी की दोनों वायर्स के कनेक्शन कर लेंगे। एलईडी की ब्लैक वायर को हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और रेड वायर को हम बैटरी की रेड वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस एलडीआर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम डबल टेप लगाकर इसे बॉडी के अंदर फिक्स करेंगे। इसे मैं इस साइड पर फिक्स करूंगा इस तरह से। इसे फिक्स करते वक्त ये ध्यान रखें कि एलडीआर हमारा बॉडी के बाहर रहेगा। अगर हम इसे अंदर कवर कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अब हम बैटरीज को और बाकी वायर्स को भी यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर के कवर को लगाने से पहले हम इसमें 2 होल कट करेंगे एलडीआर के लिए और वायर्स के लिए। इसके लिए मैं सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पर 2 कट बना लूँगा। इस कट में से हम वायर्स को पास कर लेंगे। इसी तरह हम साइड पर एक और कट बनाएंगे जिसमें से हम एलडीआर को पास करेंगे। अब इसे हम फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से इसे यहाँ पर मैं फिक्स करूँगा। इसके लिए भी हम सुपर ग्लू का यूज़ करेंगे। इसे अच्छी तरह यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब हम लाइट की बैक साइड को भी कवर कर लेंगे। इसे कवर करने से पहले इस साइड पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इसे हम सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने होल कर लिया है जिससे हम इसे स्क्रू के ऊपर फिक्स करेंगे। तो अब हम इस बैक कवर को यहाँ पर फिक्स करेंगे। उससे पहले हम दोनों बैटरीज और सर्किट के बीच में एक प्लास्टिक की शीट फिक्स कर देंगे ताकि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स सर्किट के किसी भी कंपोनेंट के साथ टच ना हो। यहाँ पर हम सुपर ग्लू लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। ये लाइट तैयार हो चुकी है जो कि सोलर पैनल से चार्ज होगी और जो चार्जिंग मॉड्यूल हमने इसमें यूज़ किया है उसकी वजह से बैटरी चार्ज होने पर ये पावर कट कर देगा। ये सेंसर इसे दिन में ऑफ रखेगा और रात को इसे ऑन कर देगा। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अब इस लाइट को हम दीवार पर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्रू लगा लिया है। इस पर हम इस तरह से लाइट को फिक्स कर देंगे। अब मैं अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेता हूँ। अब जैसे ही हम टॉर्च को सेंसर के पास लेकर जाएंगे लाइट ऑफ हो जाएगी और टॉर्च को हटाने पर यह लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह इस पर सनलाइट पड़ने पर यह लाइट ऑफ हो जाएगी और अंधेरा होने पर यह लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसी के साथ दिन में ये सनलाइट से चार्ज भी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।